एक लड़का जिसके हाथ लग गई जादुई मछली जो कि उसकी 3 विश पूरी करेगी। आखिर कैसे ये लड़का अपनी इच्छाएं पूरी करवाता है और उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आता है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ विश ऑफ द फेरी फिश मूवी को। शुरू करने से पहले यार मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिए। तो कहानी की शुरुआत में हम 200 साल पहले रसिया के एक समुद्र में राजा सीजर को देख पाते हैं जिसके हाथ में एक जादुई अंगूठी थी। एक दिन उसने अपने जासूस मेढक को बुलाकर उस मछली के बारे में पूछा जिससे वो शादी करना चाहता था। तब उसे पता चला कि वो मछली उसके चंगुल से बचकर निकल गई है। जिसके बाद हम समुद्र के किनारे रहने वाले एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम एमिलिया था। वो अपने अंधे पिता के साथ रहता था जो कि एक लुहार का काम करते थे। एक दिन एमिलिया चुपके से निकलकर बर्फ में स्केटिंग करने के लिए जा रहा था, लेकिन अचानक उसके पिता को उसके पैरों की आहट सुनाई दे गई। उन्होंने एमिलिया को बुलाकर देखा कि क्या वो उनकी मदद करने के लायक बड़ा हो चुका है। तो एमिलिया ने काम से बचने के लिए छोटे होने का नाटक किया। जिसके बाद एमिलिया लुढ़कते हुए नदी के किनारे पहुंच गया और मछली पकड़ने की कोशिश करने लगा। एक भी मछली उसके हाथ न आई। तभी अचानक पानी में बवंडर बनने लगा और पानी की जोरदार लहर उस पर आ गिरी। तब एमिलिया ने देखा कि उसकी बाल्टी में एक बड़ी सी मछली अपने आप गिर गई। अब वो खुशी खुशी अपने घर पहुंचा और उस मछली को पकाने की तैयारी करने लगा, लेकिन अचानक से वो मछली बोल पड़ी और उसने कहा कि अगर एमिलिया ने उसे जिंदा छोड़ दिया तो वो उसकी 3 इच्छाएं पूरी कर देगी। एमिलिया ने कहा कि क्या वो यहाँ पर बैठे बैठे ही शहर देख सकता है, लेकिन चूल्हे से वो हटा नहीं चाहता। तभी अचानक से मछली ने अपने जादुई कमाल दिखाया। उसने एमिलिया को चूल्हे के साथ ही घर से निकाला और सीधा शहर की ओर ले गई। एमिलिया तो बेचारा डर के मारे चूल्हे से चिपका रहा। उसे ऐसे जाते हुए देखकर बाकी के लोग भी घबरा गए। अब एमिलिया को बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी, इसलिए उसने अपनी दूसरी इच्छा मांगते हुए कहा कि यार मुझे बहुत ही ठंड लग रही है, अभी के अभी गर्मियाँ शुरू हो जाए। उसी पल सारी बर्फ पिघल गई और चारों ओर हरियाली छा गई। पूरी सड़क पानी से भर गई थी और जब एमिलिया जैसे तैसे बाहर निकला ना तो वो काफी ज्यादा दुखी हो गया क्योंकि उसने 2 इच्छाएं यूं ही वेस्ट कर दी थी। तभी अचानक उसका सामना कुछ डाकुओं से हुआ। उन्हें एमिलिया के पास कोई भी कीमती चीज नहीं मिली तो वो उसकी बाल्टी ही उठाकर ले जाने लगे। पर एमिलिया किसी भी हालत से उस मछली को खो नहीं सकता था, इसलिए वो बाल्टी छीनकर वहां से भाग निकला और मछली को जाकर नदी में फेंक दिया। लेकिन जल्दी ही डाकुओं ने उसे फिर से बंधक बना दिया और पेड़ से उल्टा लटका दिया। उसने नदी की ओर से एक लड़की को आते हुए देखा। उस लड़की ने एमिलिया को आजाद कर दिया। वो भागकर जल्दी से नदी के पास मछली को ढूंढने के लिए गया, लेकिन अफसोस कोई भी फायदा नहीं हुआ। तभी उस लड़की ने अपना नाम वेलिसिया बताया और उसकी आवाज सुनते ही एमिलिया पहचान गया कि ये तो वही मछली है। अब एमिलिया ने उसका स्कार्फ चुरा लिया ताकि वो भाग ना सके और अपनी तीसरी इच्छा मांगते हुए कहा कि वो रसिया के राजा जार की बेटी राजकुमारी अनीशा से शादी करना चाहता है। तो उधर ही शाही महल में हम राजकुमारी अनीशा को इंग्लैंड के राजकुमार के साथ देखते हैं। वो राजकुमार उसे तरह तरह के बेशकीमती तोहफे दिखाकर खुश करने की कोशिश कर रहा था। उसने राजकुमारी को ऐसा बाजा दिखाया जिसे अंदर से एक बौना आदमी बजा रहा था और बाहर सबको ऐसा लग रहा था कि ये बाजा तो अपने आप ही बज रहा है। अब यहाँ पर एमिलिया और विनीसिया भी जार के महल पे आ पहुंचे थे और उनकी बातें सुनने लगे थे। तभी यहाँ पर जार ने आकर इंग्लैंड के राजकुमार को नीचा दिखाने के लिए कहा कि ये बाजा तो कुछ भी नहीं है, उनके पास तो ऐसी बिल्ली है जिसका गाना सुनते लोग खुद ब खुद नाचने लगते हैं। ये सुनकर राजकुमार ने कहा कि मैं भी ऐसी बिल्ली को देखना चाहूंगा। एमिलिया बीच में कूद पड़ा और उसने कहा कि वो इस जादुई बिल्ली को पकड़कर ला सकता है, लेकिन बदले में राजकुमारी अनीशा को उससे शादी करनी होगी। ये सुनकर राजकुमारी हैरान रह गई थी, लेकिन जार ने उसकी बहादुरी देखी और वो खुश हो गया। वो एमिलिया की शर्त मानने के लिए राजी हो गया। अब एमिलिया ने उस बिल्ली की खोज में निकल गया, लेकिन यहाँ पर वेनेसिया
थी ना, वो उसे समझाती है कि उस बिल्ली को पकड़ना ना कोई आसान काम नहीं है। जब भी उसे कोई भी इंसान मिलता है ना, तो वो बिल्ली अपनी पसंद का गाना चुनने को कहती है। अगर वो बिल्ली दुख भरा गाना गाने लगती है तो वो आदमी रो रो कर मर जाता है, और अगर बिल्ली खुशी वाला गाना गाती है ना, तो वो आदमी अपने आप नाचने लगता है और तब तक नाचता है जब तक उसकी मौत ना हो जाए। लेकिन एमिलिया फिर भी पीछे नहीं हटता और जल्दी ही वेनिसिया के साथ घने जंगल में पहुंच जाता है। वहां पर काफी ज्यादा मुश्किल रास्ते पार करते हुए वो बिल्ली तक पहुंच गया था। बिल्ली ने उसे गाना चुनने को कहा तो एमिलिया ने दुख भरा गाना चुना। जब बिल्ली ने गाना गाया तो अचानक एमिलिया भी उसके साथ गाना गाने लगा, क्योंकि ये वही गाना था जो बचपन में उसकी माँ उसे सुनाया करती थी। जब बिल्ली ने देखा कि एमिलिया तो इस गाने से रो भी नहीं रहा, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो यहाँ पर बिल्ली ही रोने लग गई और अंत में एमिलिया के साथ चलने के लिए रेडी हो गई। तो वहीं दूसरी ओर यहाँ पर वेनिसिया थी ना, उसे सीजर का जासूस मेंढक मिला और उसे बताया कि शादी की तैयारियां हो चुकी है। ये सब सुनकर एमिलिया को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वेनिसिया ने उसे समझाते हुए कहा कि एक बार सीजर ने उसे शिकारी के जाल से बचाया था, इसी वजह से विनीसिया पर उसका कर्ज है और अब सीजर उसके बदले में उससे शादी करना चाहता है। खैर जल्दी ही ये लोग शाही महल में पहुंच जाते हैं, जहां पर इंग्लैंड का राजकुमार था ना, वो राजकुमारी अनीशा से शादी के लिए हाथ मांग रहा था। लेकिन तभी ही एमिलिया बिल्ली के साथ अंदर घुस गया। जल्दी ही बिल्ली ने गाना बजाना शुरू किया और सभी लोग अपने आप नाचने लग गए थे। तभी जार ने उस बिल्ली को कहीं दूर ले जाने का हुक्म दिया और एमिलिया की बहादुरी से काफी ज्यादा खुश हो गया था। लेकिन तभी राजकुमारी कहती है कि एमिलिया जैसे एक आम इंसान से वो शादी नहीं करना चाहती, इसलिए उसने एमिलिया के लिए एक जोखिम भरा काम देने का फैसला किया। फिर रात को राजकुमारी अपनी माँ जरीना की आत्मा से मिलती है, तो जरीना ने उसे एमिलिया के लिए एक बेहद खतरनाक काम बताया। अब अगली सुबह हम इंग्लैंड के राजकुमार को देखते हैं, जो कि इंग्लिश ज्यूसर के साथ राजा जार को खुश करने की कोशिश कर रहा था। इसके अंदर भी एक बौना आदमी बैठा था, जो कि फलों और सब्जियों का जूस बना कर बाहर निकाल रहा था। और इस अनोखे जूसर को देखकर जार काफी ज्यादा हैरान था और उसने तभी अनीस को वहां पर आकर अपनी अगली शर्त बताते हुए कहा कि उसे एक जादुई कपड़ा चाहिए, जिसे टेबल पर रखते ही खाने की कोई भी चीज उसी वक्त हाजिर हो जाए। फिर जार ने एमिलिया को बुलाकर उस कपड़े को ढूंढने का जिम्मा भी सौंप दिया। एमिलिया और वेसेनिसा फिर से कपड़े की तलाश में निकल पड़े। तब रास्ते में यहाँ पर वेनिसिया ने उसे बताया कि ये जादुई कपड़ा दो भाइयों के पास है। फिर कुछ ही देर बाद एक छोटी सी झोपड़ी पर वो लोग रुकते हैं और वहाँ पर रहने वाले बाबा से थोड़ा खाना मांगते हैं। बाबा ने उन्हें थोड़ा सा खाना देते हुए कहा कि इस बार फसल अच्छी नहीं हुई है, इसलिए उनके पास खाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है। ये सुनकर एमिलिया को बहुत ही बुरा लगा, पर यहाँ पर वेनिसिया ने बाबा और उनकी पत्नी की वफादारी की तारीफ करते हुए कहा कि वो दोनों एकदम सुई और धागे की तरह है, जो एक दूसरे को पूरा करते हैं। इसके बाद काफी देर तक वो लोग चलते हैं और पत्थरों के शहर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर दो आदमी लगातार खाते ही जा रहे थे। वो दोनों इतना सारा खा रहे थे कि वो एकदम ही मोटे हो गए थे। खा खा कर उनकी जिंदगी तंग आ गई थी और चाहते थे कि काश कोई आकर इनका कपड़ा ले जाए। तभी एमिलिया ने उनके पास जाकर कपड़ा चुराने की कोशिश की, लेकिन दोनों भाइयों ने उस पर नारियल गिराकर उसे बेहोश कर दिया। फिर यहाँ पर वेनिसिया ने जाकर उनसे पानी मांगा। जब उन्होंने पानी में अपनी परछाई देखी तब उन्हें बहुत पछतावा हुआ। उन्हें याद आया कि पहले वो एक बहादुर सिपाही थे, जिन्होंने टर्की के सुल्तान का मुकाबला किया था, पर अब वो इतने मोटे हो चुके हैं कि वो चलकर यहाँ से बाहर तक नहीं जा सकते थे। तभी उन्होंने यहाँ पर वेनिसिया को ये कपड़ा ले जाने के लिए कहा। एंड वक्त पर उनका मन बदल गया, लेकिन तब तक वेनिसिया बड़ी ही फुर्ती से कपड़े और एमिलिया दोनों को लेकर वहाँ से चली गई। अब एमिलिया को होश आया तो उसने अपनी होने वाली बीवी अनीशा के लिए फूल तोड़े। यहाँ पर वेनिसिया ने उसे समझाने की कोशिश की कि राजकुमारी तो तुझे जान से मरवाना चाहती है, तू तो उसके प्यार में लट्टू ही हो गया है। फिर यहाँ पर एमिलिया ने उसकी बात सुनते हुए कहा कि मैंने तो उसी से शादी करने का मन बना लिया है और उसके लिए कविता भी लिखी है। उसने अपनी कविता सुनाई और आखिर में वो उससे प्रपोज भी करेगा। ये वेनिसिया सुनकर उसमें इतना खो गई थी कि उसने ही शादी के लिए हाँ कह दी और तभी उसने अपने ख्यालों की नगरी से बाहर आकर कहा कि तुम्हें किसी और से शादी करनी चाहिए, उस नचटी राजकुमारी से नहीं। अब ये लोग कपड़ा लेकर शहर में पहुंच जाते हैं तो जार और राजकुमारी अनीशा को खबर मिलती
बताती है कि एमिलिया कपड़ा लेकर वापस आ गया है। जार और अनीशा तुरंत ही चौराहे पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि एमिलिया सारे शहर को मुफ्त का खाना बांट रहा था। बाद में अनीशा ने कहा कि वो एमिलिया से शादी करने के तैयार है, लेकिन उसकी आखिरी शर्त यह है कि एमिलिया को अनीशा की मर चुकी माँ जरीना की आत्मा से शादी के लिए इजाजत लेनी होगी। अब एमिलिया एक बार फिर से उनकी शर्त पूरी करने के लिए राजी हो गया। फिर रात को यहाँ पर वेनिसिया ने उसे मरे हुए लोगों की दुनिया में जाने का रास्ता बताया। उसने एमिलिया को सावधान करते हुए कहा कि आज तक कोई भी वहाँ से लौटकर वापस नहीं आया, लेकिन एमिलिया फिर भी डटा रहा। अब यहाँ पर रास्ते में ये दोनों ही एमिलिया के पिता से मिलने के लिए जाते हैं। एमिलिया बिल्कुल ही चुप रहा ताकि उसके पिता को पता न चले कि वो वहाँ पर मौजूद है। इस दौरान उसके पिता ने वेसेनिसा के सामने एमिलिया की सारी अच्छी बातें ही की। जल्दी ही उन्हें एहसास हो गया कि एमिलिया भी यहीं पर है और उन्होंने उसे आवाज दी। भागते हुए एमिलिया उनके पास गया और अपनी सारी शरारतों पर उनसे माफी भी मांगी और अपना फैसला किया कि मैं अपनी आखिरी इच्छा मांगता हूँ कि मेरे पिता की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। वेनिसिया ने उसकी इच्छा पूरी भी कर दी, जिसके बाद ये दोनों नदी किनारे पहुंचते हैं। एमिलिया ने यहाँ पर वेनिसिया का शुक्रिया अदा किया और उसका स्कार्फ वापस लौटाया। वेनिसिया फिर से उसके साथ आगे बढ़ी और जल्दी ही दोनों मुर्दों की दुनिया में पहुंच गए। फिर वहाँ पर राजा कुसाई को वो लोग मिलने आते हैं। खुलासा होता है कि वेनिसिया असल में उसी की बेटी थी। एक बार यहाँ पर वेनिसिया ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, तो कुसाई ने उसे मछली बना दिया था। फिर यहाँ पर वेनिसिया ने कुसाई को जरीना की आत्मा को बुलाने का कहा। जब जरीना की आत्मा वहाँ पर आई तो उन्हें पता चला कि उसे भूखे रहने की सजा मिली थी और इसी की वजह से उसकी मौत हो गई थी। अब यहाँ पर एमिलिया ने कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, जिस पर जरीना ने साफ इनकार कर दिया। तो कोसाई को लगा कि मुझे इस लड़के की मदद करनी चाहिए, तो उसने जरीना को खाना देकर उसका श्राप हटाने की बात कही, जिसके बाद आखिरकार जरीना ने शादी के लिए हाँ कह दी। तो दूसरी ओर जार ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था। यहाँ पर वेनिसिया ने अपने पिता को अलविदा कहा, तो उन्होंने कहा कि यहाँ से निकलते ही एमिलिया ने जो कुछ भी देखा ना, वो सब कुछ वो भूल जाएगा। ये सुनकर वेनिसिया एमिलिया को देखकर दुख भरी नजरों से मुस्कुरा देती है। अगली सुबह एमिलिया की आंख खुलती है तो वो वेनिसिया को भूल चुका था। वो नदी किनारे आते ही भाग गया। वेनिसिया फिर से मछली बनकर नदी में चली जाती है, जिसके बाद एमिलिया अनीसा के पास पहुंचा और उसने कहा कि उसे तो किसी और से प्यार हो गया है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा कि आखिर वो कौन है। ये सुनते ही अनीशा ने खुशी खुशी एमिलिया को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। इसके बाद चौराहे पर ले जाकर ऐलान किया गया कि उसने जो भी कारनामे किए ना, वो सारे जादू के मदद से किए गए थे, इसलिए अब उसे राजकुमारी अनीसा को धोखा देने के जुर्म में मौत की सजा होगी। ये सुनकर जार बहुत ही ज्यादा निराश हो गया था और वहाँ से चला जाता है। अपने आखिरी वक्त में एमिलिया ने अपना बचपन और अपने पिता के साथ बिताए वक्त को याद किया। तभी अचानक से वेनिसिया वहां पर सीजर के चुंगल से बचकर पहुंच जाती है। यहाँ पर वेनिसिया ने एमिलिया को रिहा करने के बदले में अनीसा को 3 इच्छाएं मांगने का वादा किया और अनीशा ने खुशी खुशी एमिलिया को रिहा कर दिया। जिसके बाद अनीसा ने अपनी पहली इच्छा मांगकर खुद को रानी बना दिया और उसने अपने पिता जार का ताज छीनकर उसे कैद करवा दिया। अब अनीसा की दूसरी इच्छा यह थी कि वो इंग्लैंड के राजा की पत्नी बने। तभी इंग्लैंड के राजदूत आकर उसे शादी का प्रस्ताव देते हैं। तो वहीं दूसरी ओर हम एमिलिया को देखते हैं, जो कि अपने घर जाकर उस इंसान को याद करने की कोशिश कर रहा था जिससे उसे प्यार हुआ था। तभी अचानक उसके पिता ने सुई और धागे की बात की, जिसे सुनते ही उसके दिमाग की बत्ती जल उठी और उसे एहसास हो गया कि वो तो वेनिसिया ही थी और वो वेनिसिया के साथ बिताए हुए समय के बारे में याद करने लगता है और उसे सब कुछ याद आ जाता है। तो वो तुरंत ही शहर की ओर निकल पड़ता है और उसके पिता और दोनों भाई भी उसके साथ निकल गए। उन चारों ने मिलकर महल का दरवाजा तोड़ डाला और यहाँ पर एमिलिया वेनिसिया को ढूंढने लगा। वेनिसिया को यकीन नहीं हुआ कि एमिलिया ने उसे पहचान लिया है, लेकिन तभी अनीसा बीच में आ गई और उसने कहा कि वो वेनिसिया की तरह ही जादूगर बनना चाहती है। वेनिसिया ने उसकी तीसरी इच्छा समझकर उसे पूरा किया और तभी अचानक से वो एक मछली बन गई और तब उसे एहसास हुआ कि उसकी शक्तियाँ किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ दूसरों की इच्छाएं पूरी कर सकती है। और फिर अनीसा ने अपने एक नौकर को बुलाया और कहा कि वो विश मांगे कि अनीशा की शादी दुनिया के सबसे ताकतवर राजा से हो जाए। जैसे ही नौकर ने इसकी इच्छा मांगी ना, तो और अचानक से समुद्र में से सीजर बाहर निकला और अनीसा को अपने साथ ले गया, क्योंकि असल में वही तो दुनिया का
का सबसे ताकतवर राजा था। आखिरकार वेनिसिया का श्राप खत्म हुआ और एमिलिया उसके पास जाकर अपनी कविता सुनाता है और उसे प्रपोज करता है। वेनिसिया भी उसे हाँ कह देती है और अंत में एमिलिया और वेनिसिया दोनों ही हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी की कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी अलग लगी हो और ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।